हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, बुलेटिन की शुरुआत आज के कोरोना अपडेट के साथ करेंगे। देश में कोरोना के मामले 8 लाख के पार पहुंच गए हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,114 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 8,20,916 हो गई है। देश में कोरोना से अब तक 22,123 मौतें हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 519 लोगों की जान कोरोना संक्रमण की वजह से गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और अब कोरोना मरीजों की संख्या, कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 लाख के पार हो गई है। देखिए, पहला केस 30 जनवरी को आया था और उसके बाद 1 लाख पर 19 मई को पहुंचा था देश, 111 दिन लगे थे। 2 लाख पर 3 जून 2020 को पहुंचा था, 15 दिन लगे थे। 3 लाख तक 13 जून 2020 पर पहुंचा था और 10 दिन लगे थे और 4 लाख पर 21 जून 2020 पर पहुंचा था देश, 6 दिन लगे थे और 6 लाख पर 2 जुलाई को पहुंचे थे और 5 दिन लगे थे। मतलब डबलिंग रेट जो है वो धीरे धीरे करके कम होता चला गया। हम आपको तारीख के हिसाब से बता रहे हैं कि कैसे मामले देश में बढ़े हैं, किस तरीके से 30 जनवरी को पहला मामला आता है, फिर हम 1 लाख तक पहुंचते हैं, फिर 2 लाख तक पहुंचते हैं। हम आपको तारीख के हिसाब से बता रहे हैं और आइए आपको जुलाई में दिखाते हैं कोरोना का कहर किस तरह से देखने को मिला है। औसत में हम ये आंकड़े एवरेज दिखा रहे हैं। 22,966 आंकड़े प्रतिदिन आए हैं और 471 लोगों की जान जुलाई में प्रतिदिन गई है। ये औसत आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और रिकवरी रेट, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही है कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ता रहा है, यानी कि 61% लोग ठीक भी हुए हैं और लगातार जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसी हिसाब से रिकवरी रेट भी बढ़ रही है। और अगर जांच दर की बात करें 2.41 जांच दर भी रही है देश में। और देखिए, पूरी दुनिया में कोरोना का कहर, एक नजर उस पर डाल लेते हैं कैसे मामले बढ़े हैं। 32,91,376 मामले हैं अमेरिका में और 1,36,652 लोग कोरोना संक्रमण की वजह से उनकी जान जा चुकी है। ये अमेरिका का आंकड़ा हम आपको बता रहे थे। ब्राजील में देखिए 18,04,338 मामले आए हैं और 70,524 लोगों की जान कोरोना संक्रमण की वजह से चली गई है। और अपने देश की हम बात करने, अब हमारे आंकड़े बढ़ गए हैं। कुछ देर पहले जब हम आपको आंकड़े दिखा रहे थे तो 7,93,000 थे, लेकिन अब देखिए ताजा अपडेट जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किया गया है, 8,20,916 मामले हो गए हैं और 22,123 लोगों की जान अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से जा चुकी है। रूस की बात कर लेते हैं। 7,13,936 मामले हैं और 11,017 लोगों की जान कोरोना संक्रमण की वजह से गई है। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं। सीधा अंकित का रुख करते हैं। अंकित, लगातार सारे प्रिकॉशन, सारी कोशिशों के बाद मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 8 लाख से ज्यादा मामले हो गए। बड़ी चुनौती अपने सामने है। हालांकि रिकवरी रेट बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी चुनौती भी उतनी बड़ी। निश्चित तौर पर आदर्श एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बात की आशंका लगातार बनी हुई थी कि जैसे जैसे जो दिन आगे गुजरेंगे ये मामले लगातार बढ़ते जाएंगे। हालांकि डबलिंग रेट के हिसाब से बात की जाए तो पहले से स्थिति बेहतर है, रिकवरी रेट पहले से बेहतर है, लेकिन ये जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं ये ग्राफ कम नहीं हो रहा है। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि उम्मीद ये भी की जा रही थी कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तो कोशिश ये की जाएगी कि जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उनमें कमी आए या स्थिर हो, लेकिन वो ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है, वो फ्लैट नहीं हो रहा और ना ही वो नीचे आ रहा है और ये एक चिंता का विषय है। दूसरी चीज, इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां अभी मैं मौजूद हूं, नोएडा और दिल्ली का ये बॉर्डर है, यहां पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। क्यों? क्योंकि एहतियातन अब कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे कि कम से कम 2 दिन ही लोग सही घर में रहें। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, जो पूरा अनलॉक की प्रक्रिया, जी अंकित, इस खबर पर भी मैं लौट कर आऊंगा और आपसे पूरी प्रतिक्रिया इस पर लेंगे। आप रहे हमारे साथ।